नमस्कार दोस्तों, गरिमा येस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में पूरे इतिहास को। सबसे पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग सबसे पहले प्राचीन इतिहास को देखेंगे, उसके बाद मध्यकालीन को, उसके बाद हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत को। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस एमसीक्यूज को लगाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य काल के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में देखेंगे। मौर्योत्तर कहने का मतलब है मौर्य काल के बाद आने वाला काल, यानी कालखंड। इसमें हम लोगों को पढ़ना है शुंग वंश के बारे में, कण्व वंश के बारे में और सातवाहन वंश के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करें। उससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं पूरा सीरीज को अच्छे तरीके से। मैंने शुरुआत से शुरू किया है, आप लोग जाकर के सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने एंसेंट हिस्ट्री एमसीक्यूज के नाम से प्ले लिस्ट बनाया है, या प्राचीन इतिहास एमसीक्यूज के नाम से होगा, आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी या जेपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, अगर उनके आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को। आप लोग देख सकते हैं मैंने लिखा है मौर्योत्तर काल। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के किस शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है बिंबिसार, बी में है बृहद्रथ, सी में है अशोक, डी में है चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, यानी बृहद्रथ। बृहद्रथ ही वह शासक था जिसको मार करके पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश की स्थापना की। 2 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 2 नंबर प्रश्न है शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है विदिशा, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, बी में है उज्जैन, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, सी में है काशी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, डी में है पाटलिपुत्रा, जो बिहार में पड़ता है। तो इसकी राजधानी होगी फ्रेंड्स विदिशा। ध्यान में रखिएगा, विदिशा। शुंग वंश की राजधानी कहाँ पर थी? यानी शुंग वंश की राजधानी विदिशा में थी। 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स। यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने कितने बार यज्ञ कराए, यानी अश्वमेध यज्ञ कराए? अश्वमेध यज्ञ क्या होता है फ्रेंड्स? तो साम्राज्य विस्तार की लालसा से कोई राजा जो है घोड़ा का छोड़ता है, और जहाँ तक वह घोड़ा जाता है वह उस राजा का हो जाता है। इसी को अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है फ्रेंड्स। अगर वहाँ के राजा अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक बार और समझ लीजिए, मान लीजिए कि कोई घोड़ा जो है दिल्ली से छोड़ता है, अगर वो घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाता है वहाँ के शासक अगर उसको हार स्वीकार कर उसके शरण में आ जाए, नहीं तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। तो मतलब यही है, साम्राज्य विस्तार की लालसा से जो है अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। तो यवन थे यूनानी को यवन कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो 2 बार फ्रेंड्स इसने कराया था अश्वमेध यज्ञ, ध्यान में रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, पुष्यमित्र के पुरोहित, पुष्यमित्र के बारे में जान लीजिए। शुंग वंश का संस्थापक था फ्रेंड्स, ये पता होना चाहिए आपको। पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित किस ग्रंथ की रचना की? ए में काव्य मीमांसा, बी में काव्य दर्शन, सी में नीतिसार और डी में महाभाष्य। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर, महाभाष्य। काव्य मीमांसा जो है यह राजशेखर द्वारा रचित है। काव्य दर्शन दंडी द्वारा रचित है, दंडी नाम के जो एक लेखक हैं उनके द्वारा रचित है। और नीतिसार कामंदक के द्वारा रचित है, कामंदक, ध्यान में रखिएगा, कामंदक। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। किस काल में पहला मनु स्मृति ग्रंथ लिखे गए? किस काल में पहला स्मृति ग्रंथ लिखे गए? ए में कण्व काल, बी में सातवाहनों का काल, सी में शुंग काल, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स शुंग काल। शुंग काल में ही स्मृति ग्रंथ का रचना हुआ, जिसका नाम मनुस्मृति था। मनुस्मृति, ध्यान में रखिएगा, पहला स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना जो है आपको होता है किसके शासनकाल में? तो शुंगों के शासनकाल में। तो ये आपको पता चल गया होगा। स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं इसे जरा सा जान लीजिए। 2 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, एक श्रुति साहित्य, एक स्मृति साहित्य। तो श्रुति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ बोल सकते हैं उसको। तो श्रुति के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स जितने भी उस समय के श्रुति साहित्य का प्रचलन जो होता था फ्रेंड्स, वो सुनने के द्वारा होता था। एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रेवल करना होता था, तो एक व्यक्ति से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए सुनाया जाता था। कोई भी आदमी याद करके और दूसरों को सुनाया करता था। लेकिन शुंग काल में होता क्या है फ्रेंड्स, उस समय से अब लिखे जाने लगे, मतलब कि लिपि की जानकारी हो गया,
लिपि की जानकारी हो गया और उसके बाद यह लिखे जाने लगे, तो आपको पता हो गया होगा। आइए 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? कण्व वंश की स्थापना ए में देवभूति, बी में वासुदेव, सी में शिमुख, डी में सातकर्णी प्रथम। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वासुदेव। ध्यान में रखिएगा, वासुदेव जो राजा था यही कण्व वंश की स्थापना किया, ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, कण्व वंश के अंतिम शासक को सिमुख हत्या कर किस वंश की स्थापना करता है? यानी सिमुख जो था किस वंश की स्थापना करता है? तो सिमुख जो है फ्रेंड्स वह ए में देख लीजिए ऑप्शन है, ए में सातवाहन वंश, बी में कण्व वंश, सी में शुंग वंश, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए सातवाहन वंश। जो सिमुख आपको या जो फ्रेंड्स शासक था, एक मिनट ध्यान में रखिएगा, जो सिमुख था फ्रेंड्स, कहाँ गया सिमुख, थोड़ा सा एक सेकंड देख लें, हाँ यहाँ पर है। सिमुख हत्या करे, सिमुख जो था फ्रेंड्स यही सातवाहन वंश की स्थापना करता है। किसकी हत्या करके? तो कण्व वंश का अंतिम शासक। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह बात ध्यान में रखिएगा, कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या कर, और यह जो है सिमुख जो है सातवाहन वंश की स्थापना करता है। आपको ये पता चल गया होगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कहता है, सातवाहन वंश के किस शासक ने चांदी के सिक्कों पर अश्व की आकृति अंकित कराई? ऑप्शन ए में है सातकर्णी प्रथम, बी में है हाल प्रथम, और सी में है गौतमीपुत्र सातकर्णी, डी में है यज्ञश्री सातकर्णी। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सातकर्णी प्रथम। ध्यान में रखिएगा, सातकर्णी प्रथम ये राजा था सातवाहन वंश का, और यही शासक ने चांदी के सिक्के पर जो है अश्व की आकृति अंकित कराई थी। 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 9 नंबर प्रश्न है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती की रचना की? गाथा सप्तशती जो प्रकृत भाषा में है, ए में पुलवामी, जो कि यह सातवाहन वंश का अंतिम शासक था फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा, यज्ञश्री सातकर्णी, सी में है हाल प्रथम, डी में है गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा हाल प्रथम। हाल राजा जो था फ्रेंड्स सातवाहन वंश का, उसी ने गाथा सप्तशती की रचना की थी। अब आइए देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को फ्रेंड्स। 10 नंबर प्रश्न है, ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने की प्रथा किस शासकों ने शुरू की, या किन शासकों के शासनकाल में इस काम शुरू हुआ? तो ए में शुंग शासकों ने, बी में कण्व शासकों ने, सी ने सातवाहन शासकों ने, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, ध्यान में रख लीजिएगा, इसका आंसर होगा सातवाहन। सातवाहन जो नरेश थे, सातवाहन वंश के जो भी राजा थे, इन्होंने ही ब्राह्मणों को जो है भूमि में दान देने की प्रथा जो है शुरू किए। तो ये आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही था 10 वीडियो। अगर आप लोग ईमानदारी से लगाए होइएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपके कितने सही हुए हैं। और अगर फ्रेंड्स आप अगर मेरा आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो ये गूगल पे और फ़ोनपे है 9631125828, 9631125828। ध्यान में रखिएगा, इस पर आर्थिक सहायता कर सकते हैं आप लोग, अगर आपको दिल चाहता है तब। क्योंकि मैं ये इसलिए आर्थिक सहायता की मांग करता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मेरे चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, थोड़ा चैनल डेड है, धीरे धीरे कहीं शुरू हो जाएगा, चैनल धीरे धीरे ऊपर आएगा, क्योंकि इस पर कंटिन्यू काम करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।